देता हूं मैं इसके माध्यम से। संधि की बात करें साथियों, संधि में क्या होता है, दो वर्डों का मेल होता है, दो वर्डों के मेल का विकृत रूप, दो वर्डों के मेल का विकृत रूप क्या कहलाता है साथियों, कहेंगे सर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संधि कहलाता है। यानी दो वर्डों के मेल से विकार सहित होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे साथियों, संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या है साथियों, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहा जाता है, दो स्वरों के मेल से विकार सहित होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं साथियों, स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन की बात करें तो कहते हैं सर व्यंजन के साथ क्या मिले साथियों, व्यंजन के साथ स्वर मिले तो भी व्यंजन संधि होगी, और जो है कि व्यंजन के साथ व्यंजन मिले तो भी व्यंजन संधि होगी। इसके अलावा साथियों अगर आपसे कहा जाए कि स्वर प्लस व्यंजन हो तो भी कौन सी संधि होगी, भाई व्यंजन संधि होगी। वहीं पर विसर्ग की बात करें साथियों, कहते हैं सर विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो, विसर्ग के साथ किसका मेल हो तो भी व्यंजन विसर्ग संधि होगी। और वहीं पर अगर हम बात करें साथियों, विसर्ग के साथ अगर किसका मेल हो, भाई व्यंजन का मेल हो तो भी कौन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई संधि कितने प्रकार से बन सकती है, तो याद रखिएगा संधि कितने प्रकार से बन सकती है, 1 2 3 4 5 6। संधि कितने प्रकार से बन सकती है, 6 प्रकार से बन सकती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संधि विच्छेद कितने प्रकार से होता है, तो संधि विच्छेद साथियों 3 प्रकार से होता है। संधि विच्छेद कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन स्वरूप में, शब्द प्लस शब्द में होता है, उपसर्ग प्लस शब्द में होता है और शब्द प्लस प्रत्यय में होता है। ऐसा ही एक प्रश्न और आ सकता है कि यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनते हैं, तो यौगिक शब्द भी साथियों इन्हीं 3 प्रकारों से बनते हैं, शब्द प्लस शब्द से, उपसर्ग प्लस शब्द से और शब्द प्लस प्रत्यय से। याद रखिएगा ये पॉइंट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए संधि कितने प्रकार से बन सकती है, तो संधि 6 प्रकार से बन सकती है। क्यों, क्योंकि संधि को आपने पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार सहित होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वर दो वर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर दो वर्ड, यहाँ पर दो वर्ड, यहाँ पर दो वर्ड, यहाँ पर दो वर्ड, यहाँ पर दो वर्ड। इस प्रकार टोटल जो है कि आप देखेंगे 6 प्रकार से संधि बन सकती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भाई, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कहेंगे सर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं। अगर इसमें दीर्घ संधि की बात करें, दीर्घ संधि में क्या होता है साथियों, अ या आ के बाद अ या आ आता है तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, कहते हैं सर आ हो जाता है, ये इसका नियम हो जाता है। छोटी या बड़ी के बाद सेम वर्ड आ जाए, सजातीय वर्ड, तो क्या हो जाता है, इसके स्थान पे इसका दीर्घ हो जाता है। वहीं पर उ या बड़ा उ के बाद अगर इसका सजातीय वर्ड आ जाता है तो क्या हो जाता है भाई, बड़ा उ आ जाता है। वहीं पर री के बाद अगर री आ जाए तो क्या हो जाता है, कहेंगे सर री हो जाता है। इसमें बड़ी री का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा एक बात और भी, गुण संधि की जब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि अ या आ के बाद अगर क्या आ जाए साथियों, ई या बड़ी ई आए तो इसके स्थान पे क्या करते हैं, ए करते हैं। और अ या आ के बाद अगर उ या बड़ा उ का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। लेकिन अगर हमने कहा कि अ या आ के बाद अ या आ के बाद अगर री का प्रयोग किया जाए तो क्या हो जाता है साथियों, अर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अर हो जाता है कि नहीं। अच्छा वृद्धि संधि में यही चीज अगर देखेंगे थोड़ा सा बदला हुआ देखने को मिलेगा। वृद्धि संधि में क्या मामला है भाई कि अ या आ के बाद क्या आ जाए भाई, अ या आ के बाद ए या अ आ जाए तो इनका ही वृद्धि हो जाती है, इनका ही दीर्घ हो जाता है। वहीं पर अ या आ के बाद अगर हम ओ या औ आए तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसके स्थान पे क्या करते हैं, इनका दीर्घ कर देते हैं, औ हो जाता है। ठीक। अच्छा यण संधि में क्या होता है, ये कंडीशन थोड़ा सा बदल जाती है कि भाई यण संधि में कैसे लिखेंगे, ई या बड़ी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है हम लोग क्या करते हैं, तो ई या बड़ी के स्थान पे क्या करते हैं, यह कर देते हैं, ये हो जाता है। दूसरा कि उ या बड़ा उ के बाद अगर भाई कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या कर देते हैं, कहते हैं सर उ या बड़ा उ के स्थान पे वह कर देते हैं। तीसरी कंडीशन क्या कहती भाई कि अगर री लिखा हो, री के बाद भिन्न स्वर आ रहा हो, री के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है, री के बाद भिन्न स्वर आ रहा तो री के स्थान पे र कर देते हैं। अच्छा यही चीज यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि भाई ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या करते हो आप, अय कर देते हो, ये हो जाता है आपका पहला नियम। वहीं पर दूसरा नियम कहता है कि अय के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो क्या करोगे आप, तब आप करते हो क्या हो कि भाई अय के स्थान पे क्या कर देते हो, आय कर देते हो। ठीक है। और तीसरा नियम कहता है कि ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आए, है ना, ओ के बाद भिन्न स्वर आए, आप सोच रहे होंगे क्यों मैं बता रहा हूं, अभी आगे क्वेश्चन इस पे है,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अ हो जाता है। चौथा नियम देखें, अगर आपको देखेंगे अ के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो क्या करेंगे भाई, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या कर देंगे, आव कर देंगे। ये हो जाता है इन संधियों का नियम। ठीक है, ये थोड़ी